देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर चल रही वोटर अधिकार यात्रा को लेकर अभी तक केवल बयानबाजी चल रही थी दोस्तों, लेकिन अब मामला पहुंच चुका है दफ्तरों में। जोरदार तरीके की लड़ाइयों का बताएंगे कैसे लाठी डंडे चले हैं दोस्तों। और इसके बाद एक और राज्य के अंदर बवाल खड़ा करने वाले थे भाजपा, लेकिन गलती से मिली वहां इंडिया गठबंधन की सरकार उठाकर ले गए 6 भाजपाइयों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने तोड़फोड़ करने पहुंचे भाजपाइयों को दी है एक बड़ी चेतावनी दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जिस आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, हजारों की संख्या में बीजेपी के इलाके में घुस गए दोस्तों। और बताएंगे कैसे बैकफुट पर आना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। और इसी के साथ में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी पहुंचे हैं महाराष्ट्र। बताएंगे इसके पीछे क्या बड़ा कारण है दोस्तों। और चुनाव आयोग ने आरटीआई के जवाब में ऐसा क्या बोल दिया है दोस्तों, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी अब सवालों के घेरे में चुनाव आयोग को ले रही है। एक एक करके चलेंगे आज के सारी बड़ी खबरों की तरफ, सभी महत्वपूर्ण सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जनता के बीच गूंज तो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जवान जय भीम जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर वोटर अधिकार यात्रा बिहार से गुजर रही है। बिहार के सिवान में राहुल गांधी मौजूद थे दोस्तों। और बीजेपी के लोग राहुल गांधी की यात्रा की सफलता से इतने ज्यादा बौखलाए पड़े हैं दोस्तों कि जैसे तैसे मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। यानी राहुल गांधी के रैली से जो नारा बिहार में गूंज रहा है दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़, उस नारे से बीजेपी वाले बौखलाए पड़े हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद राहुल गांधी को मैसेज करके नरेंद्र मोदी को वोट चोर बोलने से मना करते हैं, जैसा राहुल गांधी ने दावा किया था दोस्तों। और अब दरभंगा के अंदर कांग्रेस पार्टी की मंच से एक अराजक तत्व के द्वारा उल्टा बोला गया दोस्तों, जिसे बाद में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने माइक से हटा दिया और बाद में उसकी गिरफ्तारी हो गई। राजा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। इसके बावजूद बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे वोट चोरी के सवाल से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को तू तड़ा के बात करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी ये करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, इस तरीके से राहुल गांधी बोलते हैं, सम्मान नहीं देते। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर भी गाली देने का आरोप भाजपा लगा रहे थे दोस्तों। और फिर असली बवाल शुरू हुआ बिहार के अंदर। आपको बता दें कि बड़े दिनों के बाद इस तरीके की बवाल पॉलिटिक्स देखने को मिली दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि पटना में कांग्रेस पार्टी का बिहार का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, जिसे सदाकत आश्रम कहा जाता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 2 मंत्री, एक थे बीजेपी के नेता मंत्री संजय सरावगी और दूसरे थे नितिन नवीन, ये दोनों के दोनों भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बवाल करने पहुंच जाते हैं दोस्तों। और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के दफ्तर में घुसने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वहां पर कांग्रेसी भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं दोस्तों और पार्टी का झंडा लेकर आ जाते हैं। उसके बाद मामला और आगे बढ़ जाता है, पुलिस वाले बीच बचाव करते रहते हैं। इसके बावजूद दोनों ओर से जमकर लाठियां भांजी गई दोस्तों। और कई सारे वीडियो में देखा गया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद कांग्रेसी लोगों ने जब जोरदार तरीके से प्रतिकार किया तो उसके बाद पुलिस वालों को बीच में दखल देना पड़ा दोस्तों और जैसे तैसे माहौल को शांत करवाना पड़ा। खबर जो आ रही है दोस्तों उसके अनुसार ये बीजेपी का नेता है जो कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था दोस्तों, लाठी चलाते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद इसकी अस्पताल की तस्वीर सामने आती है, जहां पर हाथ से लेकर माथा और कंधे के ऊपर भी पट्टी लगा हुआ है दोस्तों। यानी कांग्रेसियों पर अटैक करने के लिए गए थे दोस्तों, लेकिन खुद पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों बीजेपी के नेता फिर शाम होते होते एक और दफ्तर पर अटैक करते हैं। दरअसल हुआ ये कि बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर आकर जोरदार बवाल करने लगे दोस्तों। लेकिन यहां पर पहले से ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तैयारी हो रखी थी, तो उन्होंने दफ्तर के बाहर ही इनको घेरते हुए जोरदार तरीके से विरोध किया दोस्तों। यहां पर भी आपस में हाथापाई और आपसी विवाद देखने को मिला। आपको बता दें कि इसके बाद जैसे स्थिति को संभाला गया दोस्तों, लेकिन खबर दूसरी एक और सामने आती है, वो ये कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के कोलकाता स्थित मुख्यालय के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई दोस्तों। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बीजेपी के 6 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से उठा लिया गया दोस्तों और इन्हें तोड़फोड़ के इंजाम में जेल भेज दिया गया है दोस्तों। यानी बिहार में तो गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन बंगाल में यह हरकत करते ही तुरंत 6 कार्यकर्ताओं को भाजपाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एकदम क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि बंगाल के अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। पहले तो राहुल गांधी बोलते हैं कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकता, मारो और तोड़ो, जितना मारना है तोड़ना है करो, लेकिन सत्य और संविधान की रक्षा हम लोग करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। इसके बाद राहुल गांधी शाम को पार्टी के कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को सिवान जिले में संबोधित कर रहे होते हैं। दोस्तों राहुल गांधी इस दौरान कहते हैं कि बीजेपी के नेता अब बेकाबू हो चुके हैं, उछल रहे हैं, जितना उछलना है उछलो, लेकिन एक बात याद रखना कि अभी तो केवल कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का खुलासा किया है, अभी तो महाराष्ट्र, हरियाणा और पूरे देश की सीटों का खुलासा होना अभी बाकी है। जितना चाहे उतना उछल लो, लेकिन ये होकर रहेगा, हम लोग एक एक सीट पर इनको एक्सपोज करेंगे। और राहुल गांधी ने मौजूद कार्यकर्ताओं से नारे लगवाए हैं दोस्तों, वोट चोर, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़, इस तरीके के नारे पर राहुल गांधी स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो ये नारा तब तक लगाते रहेंगे जब तक इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल को टालने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, ये राहुल गांधी ने जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है वैसे ही अब पूरा का पूरा बीजेपी और उनका तंत्र ही बैकफुट पर है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इसी के साथ में भाजपाई विरोध करते करते खुद में ही आपस में भिड़ गए दोस्तों। दरअसल ये खबर है बिहार से ही जुड़ी हुई, जहां पर बिहार के अंदर रोहतास में राहुल गांधी का पुतला फूकने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, लेकिन बीजेपी के विधायक आपस में ही उलझ गए। राहुल गांधी का पुतला जलाने में बीजेपी के लोग आपस में भिड़ते हुए 2 पूर्व विधायक जिसमें रामेश्वर चौरसिया और जवाहर प्रसाद थे, दोनों में तीखी बहस हो गई दोस्तों, और जिसमें से एक दूसरे को बेईमान बोलने लगे दोस्तों और उल्टी सीधी बातें जमकर बोलने लगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी का पुतला फूक रहे थे। अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी का कोई पुतला फूक रहा होता दोस्तों तो शायद पुलिस वाले आकर लेकर छीन कर चले गए होते, लेकिन यहाँ पर मामला एकदम उल्टा हुआ। पुतला फूकने गए थे तो अपने में ही भिड़ गए, जिससे एक बात पता चलती है कि भाजपा के अंदर क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है दोस्तों, और टिकट के बंटवारे को लेकर भी नेताओं के दिमाग में है कि मोदी के नाम पर प्रोटेस्ट कर देते हैं ताकि उनको बाद में टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। टिकट तो उन्हीं को मिलेगा जो दूसरी पार्टी से आकर भाजपा को चुनाव जिताने का आश्वासन देगा। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटता दिखाई दे रहा है दोस्तों। बीजेपी की सरकार मनोज जरांगे पाटिल को रोकने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम करती है, लेकिन इसके बावजूद मनोज जरांगे पाटिल ने अपने हजारों की संख्या में मराठा समाज के लोगों को लेकर मुंबई पहुंच गए दोस्तों। 29 अगस्त यानी बीते दिन मनोज जरांगे पाटिल ने कहा था कि वो आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, जिस पर बीजेपी की सरकार ने उनको भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी दोस्तों। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो हमने बोला है वो हम करके दिखाएंगे, और बीजेपी की सरकार के बिना परमिशन के मुंबई की ओर आगे बढ़ने लगे दोस्तों। और बाद में जब देखा गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मुंबई की ओर बढ़ रहा है तो उसके बाद जाकर बीजेपी की सरकार ने एक दिन विरोध करने की इजाजत दे दी दोस्तों। मनोज जरांगे पाटिल की रैली और आजाद मैदान में अनशन के चलते दक्षिण मुंबई की रफ्तार भी सुस्त हो गई दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भारी भीड़ जमा हो गई दोस्तों, और स्थिति अफरा तफरी वाली बन गई। ट्रेनों बसों से भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। सभी समर्थन देने के लिए आए थे और इससे अच्छा खासा यातायात प्रभावित हुआ है। सेंट्रल रेलवे ने अपील जारी करते हुए CSMT स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण केवल अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा करने के लिए बोला था दोस्तों। यानी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला कि बीजेपी की सरकार को एक दिन अनशन करने की इजाजत दी गई दोस्तों, लेकिन अनशन अभी एक दिन नहीं अनिश्चितकालीन टाइम के लिए होने जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक है दोस्तों मनोज जरांगे पाटिल, जो मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। यानी मराठा समाज के एक वर्ग को कुनबी मानकर ओबीसी आरक्षण दिया जाता है दोस्तों, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि ये जो कुनबी का सर्टिफिकेट है ये पूरे के पूरे मराठी समाज को दिया जाना चाहिए। यानी एक तरीके से वो ओबीसी वर्ग में मराठी समाज के लोगों की रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि ओबीसी समाज के लोगों के हितों पर सीधा निशाना है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि ओबीसी समाज इसे लेकर काफी ज्यादा नाराज है और इसीलिए बीजेपी बुरी तरीके से दोनों मामले पर फंस चुकी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा हर बार मनोज जरांगे पाटिल के सामने झुक जाती है, इसके बावजूद बीजेपी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने आप को देवा भाव बुलवाकर अपनी सख्त छवि दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। 2 शब्द आप जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के दरभंगा के अंदर कांग्रेस पार्टी के मंच से जो अपशब्द बोला गया था दोस्तों, उस व्यक्ति की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है दोस्तों। ये परिवाद अधिवक्ता और बीजेपी के वरिष्ठ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अनिल कुमार सिंह ने दायर किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 28 अगस्त को उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर जो देखा वो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा की सभा में अपशब्द बोले जा रहे थे। उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत की है दोस्तों। शायद बीजेपी के नेता और वकील को यह पता नहीं चला होगा कि जिसने उल्टा बोला था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये चाहते हैं कि जैसे तैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को फिर से कोर्ट के अंदर बुलाया जाए उनकी छवि खराब करने के लिए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि अब राहुल गांधी पर 31 मुकदमे हो चुके हैं और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ाई लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी को डरा पाना अब इनके बस की बात नहीं है, बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि 1-2 मुकदमे किए होते तो शायद राहुल गांधी
की ओर से कोई जवाब भी आता, लेकिन 31 मुकदमे हो रखे हैं। तो राहुल गांधी को पता है कि ये उनके लिए एक मेडल है, एक तमगा है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ते लड़ते मिल रहा है। तो इसे पूरे दोनों हाथों से स्वीकार किया जाना चाहिए। और राहुल गांधी खुद भी बोलते हैं कि वो डरते नहीं है ऐसी चीजों से। तेजस्वी यादव ने भी बोल दिया है कि वो एफआईआर से डरते नहीं है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी अब महाराष्ट्र में मौजूद थे दोस्तों, जहां पर पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उसके बाद एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार से मुलाकात की उनके आवास पर जाकर। दोस्तों यहां पर एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री नासिर हुसैन भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जाकर भी उन्होंने कांग्रेस के महाराष्ट्र के सांसदों से मुलाकात की है। दोस्तों ये सारे लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सुदर्शन रेड्डी को और कह रहे हैं कि हम जज साहब के साथ में खड़े हैं, उन्हीं को अगला देश का उपराष्ट्रपति देखना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन का एक एक सांसद जज साहब को वोट देने को तैयार है। दोस्तों दो शब्द आप जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से इंडिया गठबंधन का समर्थन जुटाने के बाद अब सुदर्शन रेड्डी जी को इंडिया गठबंधन के लोगों का समर्थन मिलने के बाद अब एनडीए गठबंधन के लोगों से भी संपर्क साधना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की नेता एनी राजा ने राहुल गांधी के समर्थन में यानी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर केरल की ओर से लेफ्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेशन दिया है दोस्तों। यानी लेफ्ट पार्टी को भी बुलाया गया था, लेकिन वे लोग अपने प्रतिनिधि को भेजकर राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी और सीपीआई एम पार्टी का गठबंधन है दोस्तों, और जिस पार्टी की सरकार केरला में चल रही है, जहां पर केरल में कांग्रेस और सीपीआई एम का मुकाबला होता है, वहां पर अब बिहार के अंदर दोनों पार्टियां मिलकर एकजुटता के साथ मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पहले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल विवादित बयान दिया करते थे दोस्तों और कुछ ना कुछ उल्टा बोलकर कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहते थे दोस्तों। और अब गोपाल मंडल का बेटा भी ऐसा लग रहा है कि राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं दोस्तों। गोपाल मंडल जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक है, उनका बेटा आशीष मंडल ने एक विवादित बयान दिया है दोस्तों। पुलिस के खिलाफ विवादित बयान देते हुए आशीष मंडल ने कहा कि अगर पुलिस परेशान करे तो कहना हम गोपाल मंडल के आदमी है, फिर अगर आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। यानी गोपाल मंडल का बेटा अपने पिता की तरह विवादित बयान दे रहा है दोस्तों। अब देखते हैं जनता दल यूनाइटेड क्या गोपाल मंडल और गोपाल मंडल के बेटे दोनों को टिकट देकर मैदान में उतारने वाली है। कोई बड़ी बात ना हो दोस्तों अगर इन्हें मैदान में उतार दिया जाए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और जो जनता दल यूनाइटेड के नेता है, उनका जो बैकग्राउंड है उसे देखकर ऐसा लगता है कि टिकट देने में भी शायद नहीं हिचकिचाएंगे गोपाल मंडल के बेटे को, जो इस तरीके की बातें कर रहा है और पुलिस प्रशासन के लोगों को ही आंख निकालने की धमकियां दी जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने न्यूज चैनल से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है दोस्तों। मौलाना ने अपने इंटरव्यू में हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा की सियासी हैसियत के उत्थान की कहानी सुनाते हुए पुराना वाकया जिक्र किया। वो कहते हैं कि सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की रोटी तोड़ी, लेकिन दिमाग आरएसएस का इस व्यक्ति का रहा। मौलाना जी आगे कहते हैं कि जब आखिरी इलेक्शन हुआ तब उस वक्त मैंने कहा था, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि वह हिमंत कांग्रेस के वजीर थे, मंत्री थे, मैंने कहा था कि यह आपके वजीर जरूर है, लेकिन ये आस्तीन के सांप बनेगा मुसलमानों के साथ। इसे तो मुसलमान कब से बर्दाश्त कर रहा है, इसे टिकट मत दीजिए। सोनिया गांधी को लिखे लेटर में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के टिकट न दिए जाने के सवाल पर मौलाना मदनी ने कहा कि जब आखिरी इलेक्शन हुआ उस वक्त मैंने कहा था कि आपके वजीर जरूर है, लेकिन ये आस्तीन के सांप बनेंगे मुसलमानों को लेकर। दोस्तों जो बातें उन्होंने बोला था वैसा ही हुआ दोस्तों। ये आरएसएस के साथ बीजेपी के साथ चले गए। दो शब्द इनके बारे में लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में जब से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई है दोस्तों, तब से नेशनल मीडिया के अंदर कई सारे सर्वे, तथाकथित सर्वे आने लगे हैं जो देश का हाल बताने लगे हैं, मूड बताने लगे हैं। जबकि 2024 के चुनाव में सारे के सारे सर्वे धाराशाही हो गए थे दोस्तों। अब एक ऐसा ही सर्वे आया है टाइम्स नाउ जेवीसी का। उस सर्वे में दावा किया जाता है कि एआईएमआईएम बिहार के अंदर 3 सीटें जीत पाएगी, जबकि जनसुराज पार्टी, जिसे लेकर प्रशांत किशोर न जाने कहां इंटरव्यू देते हैं दोस्तों, कितनी बार इंटरव्यू देते हैं, नेशनल मीडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर के सिवा कुछ है ही नहीं। मीडिया वाले केवल प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जबकि धरातल पर इनका कोई नाम लेवा व्यक्ति नहीं है दोस्तों। इसके बावजूद माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रशांत किशोर के नाम पर लोग जनसुराज पार्टी को वोट दे दो, खासकर वे लोग जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और इंडिया गठबंधन का वोट डिवाइड हो जाए, फायदा भाजपा वालों को मिल जाए दोस्तों। लेकिन पूरी तरीके से जनता भी अलर्ट है, इसीलिए मात्र 2 सीटें इनकी दिखाई जा रही है सर्वे के अंदर। हालांकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर जो सर्वे के आंकड़े हैं दोस्तों, उस आंकड़े का तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सर्वे किस तरीके से डिजाइन होते हैं। अगर आप भी मानते
हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बदलने वाला है। और हरियाणा के इलेक्शन के सर्वे भी इनके गलत हो गए थे और अभी तक जितने भी सर्वे हो रहे हैं दोस्तों लगभग ज्यादातर धाराशाही हो जा रहे थे। लोगों का विश्वास अब बहुत कम है। केवल इन बातों पर विश्वास किया जा सकता है कि किस तरीके के ट्रेंड कुछ पार्टियों को लेकर हो सकते हैं, यानी जो नई पार्टियां हैं। तो ये अपडेट है प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए और इससे पता चलता है कि प्रशांत किशोर कितना भी कुछ बोल ले, जनता उनको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर ही देखती है और जो हकीकत भी है। आप क्या कहना चाहते हैं दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर अटैक किया गया। दोस्तों इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं कि आज ऐसे समय में जब प्रदेश कांग्रेस की कमान बिहार के एक दलित बेटे के हाथ में है, भाजपाइयों द्वारा प्रदेश कार्यालय में घुसकर किया गया हमला गुंडागर्दी दलित समाज के प्रति उनकी घृणित और वर्चस्ववादी मानसिकता का प्रतीक है, परिचायक है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रहे दलित, वंचित और पीड़ित समाज के संघर्ष से इनकी नींद उड़ गई है। यही कारण है कि एक और हम दलित पिछड़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं। वोट काटकर पिछड़ा समाज के लोगों को कमजोर किया जा रहा है, हम इसका खिलाफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और दूसरी ओर एक दलित के बेटे के नेतृत्व में चल रहे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हमला करके डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बापू को मानने वाले हैं। अहिंसा और निर्भयता हमारे मूल आदर्श है। जब अंग्रेजों की तोपें हमें डरा नहीं सकी तो उनके यारों की लाठियां और पत्थरों से भी हम लोग डरने वाले नहीं है। दलित समाज के प्रति भाजपा का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। बिहार की जनता भाजपा के नेतृत्व में चल रहे गुंडा राज का करारा जवाब देगी। यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज से आने वाले राजेश राम जी को अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और इसीलिए क्योंकि वो प्रदेश कार्यालय में रहते हैं तो इसीलिए कहीं ना कहीं सामंतवादी मानसिकता के कारण ये अटैक करने की कोशिश की गई है, जैसा कि राजेश राम दावा कर रहे हैं और काफी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। दोस्तों दो शब्द आप जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अंजलि भारद्वाज है दोस्तों, जो भारत के अंदर सरकार की जिम्मेदारी तय करवाने के लिए आरटीआई के साथ साथ अन्य मुद्दों पर लगातार सरकार के खिलाफ संघर्ष करती रहती हैं। दोस्तों ऐसे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक आरटीआई दाखिल करते हुए कुछ सवाल पूछा था। दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग से आरटीआई में पूछा था कि बताइए कि क्या आपने एसआईआर जो बिहार में किया है उस बारे में कोई चर्चा की है, कोई बैठक की है, क्या उसे लेकर कोई फाइल तैयार की गई है, कोई आंकड़े हैं आपके पास। तो इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसमें इस तरीके के डिसीजन की बात हो कि हम लोग बिहार में एसआईआर लागू करवाएंगे, यानी इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। दोस्तों दूसरा सवाल यह था कि कोई ऐसा रिकॉर्ड हो या इंडिपेंडेंट अप्रेजल हो जिसके आधार पर आप लोगों ने बिहार में एसआईआर लागू करवाया, तो इसका जवाब है नहीं, वो भी नहीं है इनके पास। दोस्तों तीसरा सवाल पूछा गया कि आप हमें कॉपी मुहैया कराइए बिहार के 2003 में जो एसआईआर हुआ था उसका, हम देखना चाहते हैं कि वहां पर तब क्या ऑर्डर दिए गए थे और क्या दिशा निर्देश जारी किया गया था। लेकिन वो आदेश की कॉपी दिखाने की जगह दोस्तों 2025 वाले एसआईआर की कॉपी दी गई है, यानी मांगा गया आम दिया गया इमली। और सुप्रिया शिनेट समेत कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस बात को पकड़ लिया। दोस्तों सुप्रिया शिनेट कहती है कि चुनाव आयोग क्या छिपा रहा है, इसका जवाब दो। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों लगातार आरटीआई दाखिल कर करके सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में दावा किया गया है कि ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो कहते हैं कि किसी विभाग में नौकरी चाहिए, फॉर्म भरने के बाद जब एडमिट कार्ड आ जाए तो कॉल कर लेना, निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विधायक जी जिस पर पेपर लीक के भी आरोप लगे हुए हैं उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं योगी सरकार के मंत्री, बल्कि पेपर में सेटिंग करवाने की बातों को भी प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोग क्या अपनी राय देना चाहते हैं, लिखेगा जरूर। साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निशाना साध रहे थे। दोस्तों तो अब बीजेपी के लोगों को करारा जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि हम लोगों ने धाकड़ हाईवे कांड सुना था, उसके बाद एक और बड़ा कांड मंदसौर के अंदर हुआ है, यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर बीजेपी के नेता ने एक बड़ा कांड किया है जिसका वीडियो फोटो जल्दी रिलीज करेगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों जीतू पटवारी ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है, उसके बाद अब भाजपाई टेंशन में है कि कौन सा वीडियो जारी कर देंगे। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जब से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दोस्तों और चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त ने बोला था कि हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जारी नहीं कर सकते, खासकर माताओं बहनों की जो वोट डालने के लिए जाते हैं, ये उनके प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो इस पर अब तमाम तरीके के हंसी मजाक की चीजें बन रही है। दोस्तों लोग मीम बना रहे हैं और अब खान सर की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। वो कहते हैं कि 1 महीना में चुनाव करा लिया लेकिन सीसीटीवी देखने में 9 साल लगेंगे, ये कैसे हो रहा है? पोलिंग बूथ है या फिर ओयो का होटल है कि सीसीटीवी का वीडियो जारी नहीं करेंगे? आगे कहते हैं कि चलिए माता बहनों का वीडियो
सीसीटीवी वीडियो मत दिखाइए, कम से कम बाप और दामादों का तो दिखा दीजिए। बात तो सही है दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा महिलाओं का नहीं दिखाना चाहते तो कम से कम पुरुषों का दिखा दे, उनके तो प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन चुनाव आयोग के पास इसका भी खास कोई जवाब है नहीं दोस्तों। चुनाव आयुक्त ने जो बयान दिया था उल्टा मामला पड़ चुका है और उनके एक एक बयान को लेकर लोग ऐसे ऐसे मजाक बना रहे हैं दोस्तों, जो सुन सुनकर इतनी हंसी आती है कि लोटपोट हो जाएगा आदमी। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग के लोगों के ऊपर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर सही से एक बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए, वरना वो मजाक के पात्र बन चुके हैं, ये बात उनको स्वीकार करनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में बीते दिन कुछ बारिश होती है दोस्तों, कुछ देर बारिश होती है और ज्यादातर इलाके जलमग्न हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत अन्य कई नेताओं ने पड़पड़गंज, संगम विहार, लक्ष्मी नगर, एम्स, गीता कॉलोनी और संजय झील समेत कई और इलाकों की तस्वीरें जारी करते हुए बीजेपी सरकार, दिल्ली सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं दोस्तों, जिसका जवाब भाजपा वालों के पास क्या होगा, कुछ नहीं है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार होती थी तब भाजपा वाले नाव लेकर चलते थे दोस्तों और नालियों में बोट चलाकर विरोध जताते थे। इनके बारे में भी दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। इस तरीके की मानसिकता वाले नेताओं के बारे में दोस्तों, जो बोट लेकर चलते थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और अब जब खुद की सरकार बन गई, खुद विधायक बन गए, तो एकदम गायब नजर आ रहे हैं, कहीं अता पता नहीं है इनका। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हाल ही में दरभंगा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक शख्स के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर गिरफ्तारी तो हो गई दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के लोगों के द्वारा जो उल्टा सीधा बयान दिया जा रहा है, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव निगम जो कॉमेडियन है दोस्तों, वो कहते हैं कि इनको गाली मत दो वरना बवाल काट देंगे, लेकिन वोट चोर बोलने पर इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कमाल की बात है। अगर आप लोगों को दोस्तों एक भी खबर अच्छी लगी हो और वैल्यू लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद।